1857 की क्रांति कह सके तो भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत। और जब बिहार से एक ऐसे शख्स, शाहाबाद जिले से जगदीशपुर गांव का रहने वाला वो जमींदार, जो किसानों के हिमैती, हमेशा किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले वो व्यक्ति, जिनकी उम्र 80 वर्ष का हो गया था, लहूलुहान हो गए थे, इसके बावजूद भी अंग्रेज को 7 बार हराने का काम किया। ऐसे योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह जी का आज जयंती है। मैं इनकी जयंती पर शत शत नमन करता हूं। और आप देख सकते हैं कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ऐसे मर्दानगी को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और बिहार की धरती से इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी लेने के लिए अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो है बाबू वीर कुंवर सिंह। 12 जून 1857 की जब क्रांति रोहिणी जो देवघर में वहां से जब शुरू हुआ, वहां के सैनिकों ने विद्रोह जब किया, उसकी लहर पटना पहुंची। और पटना में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पीर अली, जो पुस्तक के विक्रेता थे। और उस पुस्तक के विक्रेता को वहां के जो कमिश्नर विलियम टेलर था, वह फांसी की सजा दे देता है। और इसका विरोध दानापुर के सैनिक छावनी में होता है। और वह छावनी का नेतृत्व करता हरि किशन सिंह। जब बाबू वीर कुंवर सिंह से मिलने के लिए सोन पार करके इनके पास पहुंचता है और सारी घटना को बताता है तो ये आग बबूला हो जाते हैं। उस समय आरा जो जगह है, उस आरा के उस जगह पर कैप्टन डनवर का जो है वहां पर शासन चलता रहता है। और उसी में इनको जमींदारी मिली हुई है। उस कैप्टन डनवर पर ये आक्रमण करते हैं और उसको सीधे मौत के घाट उतार देते हैं। यह खबर जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास पहुंचता है तो वह आग बबूला हो जाता है। और यही बात वो कहता है कि जब तक बाबू कुंवर सिंह को मौत के घाट नहीं उतार देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों का शिकार होने वाले थे। ये कमजोर व्यक्ति थे। ये लड़ाई जब लड़ते थे तो अंग्रेजों की रूह कांप जाती थी। जब कैप्टन डेनवर को जब आरा में इन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया, वहां पर जब लॉर्ड कैनिंग जब अपना इलाहाबाद में राजधानी बना करके एक दिन के लिए राजधानी बनाया था, जब वहां पर कैंप किया था, जब कानपुर और लखनऊ में जब उसका आंदोलन छिड़ रहा था, वहां से सैनिकों को बुला रहा था इलाहाबाद में, उसी की एक भारी संख्या को, सैनिकों की भारी संख्या को यहाँ आरा में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के लिए, इनकी हत्या करवाने के लिए वह भेजा था, है ना। उस समय जो है बिसेंट आयर नाम का, किस नाम का, बिसेंट आयर नाम का जो अंग्रेज था वह नेतृत्व करता था और इनको घेरना चाहा। लेकिन यह व्यक्ति बहुत चालाकी के साथ गोरिल्ला युद्ध, छापेमारी युद्ध में यह माहिर थे। चकमा देकर के वहां निकल जाते हैं और वहां से सीधे कालपी जाते हैं। और कालपी में उनकी मुलाकात होती है तात्या टोपे से, नाना साहब से। और वहां जाकर के कानपुर में भी अंग्रेजों का जो है से वहां पर किला को हथियाते हैं। और किला हथिया करके सीधे वहां से निकल करके लखनऊ पहुंच जाते हैं। और लखनऊ जाकर के बेगम हजरत महल से मिलते हैं। और वह बेगम हजरत महल आजमगढ़ इनको सौंपती है, जहां पर उसी आजमगढ़ में जो है उत्तरौलिया के मैदान में कर्नल मिलमैन से इनका युद्ध होता है। और कर्नल मिलमैन को भी वो धूल चटा देते हैं। और तब जाकर के बाबू वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ कब्जा कर करके वहां का राजा बनते हैं। और आजमगढ़ कब्जा करने के बाद ही वो राजा वीर कुंवर सिंह कहलाते हैं। तो वीर कुंवर सिंह वहां पर जाकर के राजा बनते हैं। और फिर अपने लोगों को देखने के लिए वहां से ये जगदीशपुर आना चाहते हैं। और जगदीशपुर आने के क्रम में वहां पर सोन नदी, गंगा नदी के तट पर वही जो बिसेंट आयर था, जो सैनिक का नेतृत्व करता था, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने इनकी हत्या करने के लिए भेजा था, उससे इनका भिड़ंत होता है। और गंगा नदी के तट पर इनको दाहिने हाथ में गोली लग जाती है। और यह गोली जैसे ही लगती है
अपने दाहिने हाथ में जब इनको गोली लगती है तो बाएं हाथ से तलवार को लेकर के इस हाथ को काट करके गंगा मैया को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि हे गंगा मैया, आज मैं तुम्हें अपना हाथ समर्पित करता हूं, क्योंकि इसमें अंग्रेजों की गोली प्रवेश कर चुकी है और हमारे शरीर में अंग्रेजों का कोई भी गोली हमको छू नहीं सकती है। छू दिया, या हाथ काट करके निकाल दिए। घवाहिल हो गए थे, हाथ को बांधा और जगदीशपुर पहुंच गए। जगदीशपुर पहुंच गए, लेकिन लॉर्ड कैनिंग भी मैंने लॉर्ड कैनिंग जो था वह कैप्टन डनवर के बदला लेने के लिए, है ना, वहां पर विसेंट आयर को यही बात कहा था कि जब तक हम वीर कुंवर सिंह की मौत नहीं हो जाती है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सोच लीजिए, वहां पर ली ग्रैंड के नेतृत्व में जब इनका हाथ कट गया, हाथ कटने के बाद ये रात भर सो नहीं पाए। वहां के लोग इतने खुश थे कि फिर लगा कि उनका राजा आ गया, उनका बेटा आ गया जगदीशपुर में। लेकिन ली ग्रांड जो सैनिक का नेतृत्व करता था, वहां पर एक बड़ी संख्या में फौज को लेकर के वीर कुंवर सिंह के गांव पर आक्रमण कर देता है। लेकिन यह व्यक्ति खवाहिल, यह व्यक्ति, है ना, हाथ इनका कटा हुआ, हल्का बुखार भी है, लेकिन जब देखा कि हमारे गांव के लोग हम पर टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि चढ़ाई किए हुए हैं वहां पर ली ग्रैंड के सैनिक, ली ग्रैंड जो वहां पर अंग्रेजों का सैनिकों का वो कैप्टन था, वह जब चढ़ाई कर दिया है, तब इन्होंने कहा है कि जो होगा देखा जाएगा। और उस स्थिति में भी 80 वर्ष की हो चुके थे, उस स्थिति में भी वहां पर ली ग्रैंड की सेना के साथ भिड़ गए। और भिड़े ही नहीं, आपको याद होना चाहिए कि जगदीशपुर गांव से उस अंग्रेज को, ली ग्रैंड को खदेड़ने का काम किया था। जिस समय ये दहाड़ते थे, जिस समय ये तलवारबाजी करते थे, अंग्रेजों का जब गर्दन सर धड़ से अलग कर देते थे, तब लगता था कि मानो ये खूंखार शेर यहां पर गरज रहा है और शेर आ चुका है। ली ग्रैंड की सेना वहां भी पीछे हटी है, लेकिन जैसे ही वहां पर ली ग्रैंड की सेना पीछे हटी, ये थोड़ा सा वहां पर गिरे हैं। चूंकि इनका हाथ घवाहिल है, हाथ में कपड़ा बांधा हुआ है, पूरा शरीर लहूलुहान हुआ है। और यह जो घटना हम आपको बता रहे हैं, यह घटना 22 अप्रैल 1858 की है। उस घाव से वो जो हाथ कटा था, उससे बीमारी हो गई थी, उसमें बीमारी लग गई थी। और उसकी वजह से 4 दिन के बाद आप सोच सकते हैं कि आपकी एक अंगुली कटती है तो कितना दर्द होता है। लेकिन वह वीर कुंवर सिंह, जिसका हाथ काट करके गंगा मैया को जिसने दान दे दिया, इसके बावजूद भी, है ना, उस मैंने रक्त के प्रवाह की वजह से, अत्यधिक रक्त निकल जाने की वजह से, वह 80 वर्ष का आदमी 4 दिन के बाद, यानी कि 26 अप्रैल 1858 को मौत को गले लगा लेते हैं और अपने इस ऐतिहासिक क्षण में अमर हो जाते हैं। ऐसे बहादुर बिहार के कर्मठी, ऐसे बहादुर बिहार का शेर बाबू वीर कुंवर सिंह की आज जयंती है। गर्व होता है कि हाँ, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं और ऐसे महान योद्धा की आज जयंती मनाते हैं, तो निश्चित तौर पर आज हमें गर्व महसूस होता है। जय वीर कुंवर सिंह, जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत